हाँ, सभी को जय मसीह। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना के साथ आज का बाइबल क्लास को फिर शुरू करेंगे और आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है कि उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसके वचनों को पढ़ सके। संध्या का समय दिया है कि हम सब का समय है 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। 5:10 हो गया है, जो आएंगे आएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज का बाइबल क्लास को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी दया करुणा के लिए आज का दिन दिया है। फिर पिता परमेश्वर आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आज के दिन में आपकी महिमा करने का आपने मौका दिया। पिता परमेश्वर आपको लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, आपका वचन भी कहता है क्या ही धन्य है जिसको चुनकर तेरे समीप आने देता है। आपका वचन भी कहता है प्रभु जी, वह पुरुष या वो स्त्री जो रात दिन ध्यान करते रहता प्रभु जी, वो कभी मुरझाते नहीं। आपने हम सबको फिर से प्रभु जी आज का दिन में आपकी वचन को पढ़ने के लिए, आप प्रभु जी अध्ययन करने के लिए विषयों को आपके वचन से मौका दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के प्रभु जी के बाइबल क्लास में प्रभु जी आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप होने पाए प्रभु जी। सभी को, हम सभी को, रूम बाउंड्री लाकर सबको प्रभु जी वातावरण को यीशु लोग ढकते हैं। आदर में हम आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हम लोग गाएंगे गीत को धन्यवाद के साथ। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना
महा, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु जी सारा धर्म हम आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने के लिए आए हैं, और परमेश्वर का वचन भी कहता है क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, सीखता है। आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे जिस विषय को हम लोग देख रहे थे, वो विषय से हम लोग थोड़ा से अलग करके हम लोग नहीं है, किंतु हम लोग आज कुछ सीखेंगे बाइबल क्यों और कैसे करना चाहिए। बाइबल अध्ययन क्यों और कैसे। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोग को, बाइबल क्यों, मैंने बाइबल को क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। थोड़ा से आज, क्योंकि आज हमारा महीना का आखिरी हफ्ता है, और हम लोग महीना में जो 4 या 5 सप्ताह पढ़ते हैं रेगुलर, हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और कोशिश करूँगा हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करें, है ना। आने वाले दिन में ऑनलाइन भी, जो ऑनलाइन जो देखना चाहता है, जो बाइबल पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन भी आकर बाइबल स्टडी कर सकता है। तो आज हम लोग केवल कुछ बातों को सीखेंगे, बाइबल अध्ययन क्यों और कैसे। आज तारीख कितना हो गया, 25 25, और आज बाइबल अध्ययन क्यों। मैं आप लोगों को बता रहा है बाइबल अध्ययन क्यों और कैसे करना है, क्योंकि अगर बाइबल अध्ययन और फिर कैसे करना नहीं जानेंगे तो हम लोग बाइबल पढ़ने नहीं जानेंगे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का क्या है, वचन है। तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, है ना। बाइबल खोल के रखेंगे हम लोग। या पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है बाइबल परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातें करता है। बाइबल क्या है, पहली बात है ना, परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात, इसके द्वारा क्या करता है, बात करता है ना, करता है। तो हम लोग चलो इसको देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे वचनों के द्वारा। अपना बाइबल को खोल लेंगे, हम लोग निकालेंगे तीमुथियुस का पुस्तक, आप पत्र भी कह सकते हैं। दूसरा तीमुथी 3 का हम लोग जानते हैं 16 और 17 पर। पेज नंबर 296।
नया नियम पेज नंबर 296। यह लिखा है ऐसा, दूसरा तिमोथी 3:6, 3:16-17 पद में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेरणा माने परमेश्वर जो माने उनको बात बताया है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा से, है ना, उस बातों से क्या किया, ये जितना हम लोग बाइबल को देखते हैं 66 पुस्तक, बाइबल में कितना पुस्तक है, 66 पुस्तक, है ना। दूसरा तीमोथी, दूसरा तिमोथी 3:16-17 पद, ठीक है। माने ये जो 66 पुस्तक है, किसका प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा का मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर 40 गवाह इस परमेश्वर के वचन को लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि और उपदेश क्या करने के लिए, मतलब उपदेश और समझाने और सुधारने। अपने बाइबल में देखिए, पहले अपने बाइबल में देखिए, बाद में लिखिएगा। चलिए बाइबल में खोल के देखें, सब अपना पेन रखें, कॉपी रखें। बाइबल में मैं नोट्स दे दूंगा, चिंता मत करिए। जो क्लास आते हैं मैं नोट्स दे दूंगा, ऑनलाइन भी दे दूंगा, है ना। आने वाले दिन में ऑनलाइन जो ऑनलाइन भी दे दूंगा, PDF बना के या उसमें चैट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग को भी ऐसा नोट्स ऐसा कर दूंगा ऐसा के, ठीक है। ये आप लोग घर में जाके अच्छे तरह से अध्ययन करें। तो यहाँ लिखा है, पहली बात पवित्र शास्त्र संपूर्ण, माने एक शास्त्र नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरणा के, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उद्देश्य और समझाने और सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। क्या बने, पहली बात क्या बोल रहा है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, कि ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध, और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर नहीं, तत्पर माने तैयार, हमेशा क्या रहना है, तैयार। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, है ना, इधर देखिए, यदि आप परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन है, वचन के अनुसार यदि परमेश्वर का जन है, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, तैयार। क्या रहेंगे, तैयार। वचन कहता है ताकि परमेश्वर के जन क्या बने, सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर रह जाए। यदि आप परमेश्वर के संतान ही नहीं तो तत्पर कैसे रहेंगे। परमेश्वर संतान तो क्या करेंगे, आगे हम क्या करते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। अब परमेश्वर संतान है तो उल्टे चाल चलेंगे, है ना, चलेंगे ना। अगर आप परमेश्वर संतान है तो क्या करेंगे, आगे ही चलेंगे, माने सिद्ध होते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर शैतान के संतान तो पीछे ही जाते, नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, हमको समझ नहीं आता है, मेरा आंख तो दिखाई नहीं देता है। अरे परमेश्वर 4 आंख लगाने के लिए भी उपाय कर दिया है, किया है कि नहीं। आज मैं चश्मा पहना, और हमारे समय तो एक लेंस भी आता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में एप्लीकेशन आता है, सुन नहीं सकते तो ईयरफोन आता है, मगर आपको क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। बोले तत्पर, सब पे बोले एक साथ, तत्पर, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर। बोले हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए, जोर से बोले तत्पर हो जाए। तत्पर माने तैयार, हमेशा। बोलिए हमेशा। अगर आप परमेश्वर संतान है तो वचन के अनुसार कैसा रहना चाहिए आपको, ताकि परमेश्वर का जन, किसका जन, परमेश्वर का जन, हर भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं यहाँ कह रहा है, क्या काम के लिए, भले काम, क्या कह रहा है, भले काम के लिए, क्या कह रहा है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, भले काम के लिए। मतलब ताकि परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर के वचन पढ़ते तो आप क्या बन जाएंगे, सिद्ध। सिद्ध का मतलब परफेक्ट,
परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन अगर पढ़ने से क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन पहला बोलता है, ये परमेश्वर का वचन उपदेश क्या करने के लिए, पहली बात उपदेश, बाइबल देखिए उपदेश। दूसरी बात बोलता समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसको आप उपदेश देंगे? जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। किसको समझाएंगे? बोलिए, किसको सुधारेंगे? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। अधार्मिकता का शिक्षा का लाभदायक माने हमको प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अपने आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक भोजन है। हालेलुया। आइए दूसरी बात कहता है, इसके द्वारा परमेश्वर इसके द्वारा क्या करता है, बात करता है ना। हम लोग देखेंगे इब्रानी 4:12। इब्रानियों 4:12। चलिए देखते हैं कैसे बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर का बात करने का तरीका भी है ना, परमेश्वर का बात करने का भी तरीका है। आइए देखें इब्रानी 4:12। इसको मेरा पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 314, 314। और यहाँ 4:12 नहीं, हाँ 4:12, सॉरी 306 पेज नंबर। तो ये कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। देखिए अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन अगर जीवित है तो हमसे क्या करेगा, बात करेगा। पहली बात तो परमेश्वर का वचन क्या बने, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के लिए क्या है, धार्मिकता के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बना भले काम करते हैं। उसके बाद कैसे बात करता है, यह कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। अगर जीवित है तभी ना बात करता है। अगर परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है तो कैसे बात करेगा। देखिए कैसे बात करता है, यहाँ लिखा है, यह कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, अप्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दोधारी तलवार में दोनों तरफ क्या है, धार। तलवार में कैसा रहता है, तलवार जो अगर देखेंगे, तलवार मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, है ना। ऐसा के तलवार ऐसा के, और यहाँ क्या रहता है, पकड़ने का एक तो, ठीक है, ऐसा। अगर तलवार देखें तो इस तरह रहता है, ठीक है। बहुत बहुत तरीका का तलवार, ये पकड़ने का ऐसा रहेगा, और यह क्या रहेगा, पूरा चोखा, ऐसा भी रहता है। बहुत सा तलवार क्या रहेगा, ऐसा सीधा, ठीक है, ऐसा सीधा, ठीक है, ऐसा सीधा सीधा रहेगा। दोनों तरफ क्या रहेगा, धार, धार रहेगा। माने इधर से भी शत्रु को माने मार सकता है, हाँ, मगर एक तरफ धार है, एक तरफ धार है, ये दोनों तरफ धार है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा है, ये दोधारी है और ये सही नहीं, ठीक है। दोधारी माने दोनों तरफ धार, और एक धारी माने एक तरफ धार। हर तलवार का अलग अलग धार होता है, मगर परमेश्वर का बोलता है वचन दोधारी तलवार जैसा है। हालेलुया। तो कैसा देखिए परमेश्वर जब बात करता है दोधारी तलवार जैसे कैसा असर करता है, मतलब प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मनुष्य के जीवन में कितना चीज है, बोले। हाँ हाँ, मैं मनुष्य बना देता हूँ। हाँ, पहले क्या है, शरीर। मनुष्य क्या है, शरीर, मनुष्य क्या बोलते, देह। हाँ, उसके बाद प्राण, उसके बाद आत्मा, ठीक है। तीन चीज है। तो बोलता है कि शरीर को नहीं बोला, प्राण और आत्मा को क्या बोल रहा है,
शरीर तो ये ऊपरी ढांचा है, क्या है? ऊपरी ढांचा है, ये ऊपरी ढांचा है। हाँ, और ये क्या है? भीतरी ढांचा है। प्राण और आत्मा क्या है? भीतरी ढांचा है, ठीक है। प्राण शरीर के अंदर रहता है, आत्मा शरीर के अंदर रहता है। समझ रहे ना कैसे बात करता है? देखेगा कैसे बात करेगा, देखिए बोल रहा है कि गांठ गांठ माने प्राण का गांठ गांठ माने भीतर भीतर। कहाँ का? भीतर भीतर, शरीर के भीतर भीतर और आत्मा के भीतर भीतर, गूदे गूदे अलग कर को अलग करके आर पार माने तलवार क्या कर देता है? आर पार कर देता है। चलिए इसका यहाँ तलवार पार कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आर क्या कर देता है? छेद कर देता है, ठीक है। ये तलवार क्या कर दिया है? आर पार कर दिया है। चलिए आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर दिया है। शरीर में क्या कर दिया? आर पार। चलिए थोड़ा मैं कार्टून जैसे बना दिया, ठीक है। तो आर पार क्या कर दिया? परमेश्वर का वचन कर दिया। और क्या बोल रहा है? छेदता और मतलब मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब प्राण और आत्मा में जो परमेश्वर का वचन जो भीतर जाता है, क्या को जांचता है? मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए जांचता है कि वो गांठ गांठ गूथे गूथे में से बुरी बातें निकल के चली जाए, आप परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। तो यदि आप परमेश्वर के वचन अध्ययन कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर का वचन क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा और भले काम के लिए तत्पर रहेगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करेगा। समझ आया आपको? चलिए आप दूसरी बात में जाएंगे। ये बात मिटा देता हूं, ठीक है। बोलता है बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है, इसके द्वारा हम उद्धार में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोलता है कि बाइबल क्या है? बाइबल बोलता है आत्मिक दूध है, निर्मल आत्मिक दूध है। दूध में क्या रहता है? पहला पतरस 2:2। पहला पतरस 2:2। चलिए पहला पतरस 2:2। आइए अपने वचन को परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला पतरस 2:2। ये कहता है बता नए जन्मे बच्चे हुए के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दूध क्यों पिया जाता? चलिए दूध क्यों पिया जाता है? निर्मल परमेश्वर का जो वचन है निर्मल क्या है? आत्मिक दूध है। दूध के समान आपके आत्मा को क्या करेगा? घटिगामी को पूरा करेगा कि आप उद्धार के लिए आगे बढ़ते जाओ। दूध कितना दिन पीना चाहिए? मनुष्य परमेश्वर बोला 0 से लेकर है ना 120 वर्ष तक जीवित रहेगा, मगर आज 0 से लेकर कभी कभी 70 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। बहुत लोग 0 से लेकर बल के कारण 90 या 110 भी हो जाता है,
ठीक है, होता है कि नहीं? चलिए, तो परमेश्वर का वचन तो पीने से आपको क्या मिलेगा? एक आत्मिक, शारीरिक नहीं, मगर क्या मिलेगा आपको? एक आत्मिक दूध मिलेगा कि आप उद्धार के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। क्या खोज रहे हैं आप? हाँ? क्या खोज रही? कुछ नहीं। पेज नंबर 324 है ना? वहां क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है 2 का 2 वो बोलता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान कैसा करना। दूध को आवश्यकता किसको होता है? दूध का आवश्यकता किसको होता है? बच्चे को। सबको होता है, मगर सबसे जरूरी क्या होता है? पहले नए जन्म में, माने नया, जो माने आज जन्म हुआ, सबसे पहले नए बच्चे को क्या होता है? दूध की आवश्यकता होता है। और इसलिए बोलता है, उस आवश्यकता होता है कि उद्धार के लिए, बोलता है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। अगर दूध नहीं मिलेगा तो अगर एक बच्चा वो 6 महीना रेगुलर उसका माँ का दूध नहीं मिलेगा ना, वो बच्चा कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना। वो लोग, बड़े लोग 3 महीना पिलाता है, मगर 6 महीना क्या, आप 1 साल तक भी पिला सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। दूध पीने से क्या होता है? मजबूत। आप भीतर से भी मजबूत होंगे। माने आप शरीर चीज को पिएंगे, शरीर दूध को पिएंगे तो आप भीतर से क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहा है। अगर आत्मिक दूध को पिएंगे तो, और आत्मा और आपका प्राण क्या हो रहा है? भीतर से, और उद्धार पाने के लिए आप बढ़ रहे हैं। अगर दूध नहीं पी रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत लोग कैसे दिखाई देता है? देखिए मैं बता देता हूँ। अब बोलेंगे जय मसीह। हाँ जय मसीह पास्टर, कैसे है? ठीक है पास्टर। बोलो, ऐसे ही वो लोग बोलते हैं। तो आपको ऐसा सुन के कैसा लगेगा? दुखी। माने कुछ ना कुछ अंदर में क्या है? दुखी है या कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप उत्साह से। आत्मिक दूध पी रहे प्रत्येक दिन, तो केवल क्या बोलेंगे? जय मसीह। हाँ जय मसीह पास्टर, कैसे? हाँ ठीक है। बोल दो, ऐसे ही बोलते ना। तो अगर आप परमेश्वर का जन है तो परमेश्वर आपको जांचने का क्या देगा? एक आत्मिक गिफ्ट देगा। क्या देगा? वरदान देगा। आप एक दूसरे को क्या करेंगे? जांचेंगे। आपके स्वभाव से, आपका बोली से, आपका नेचर से वो पास्टर आपको क्या कर लेगा? परख लेगा। और विश्वासी भी एक विश्वासी को क्या कर लेगा? परख लेगा कि हाँ कितना गहरा पानी में है। जांचने का मतलब है किसी को ताना नहीं मारना। जांचने का मतलब उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। उनको समझाना है, क्योंकि मैं बताया दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 पद में उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है, ताकि उसका जन क्या बने? सिद्ध बने और भले काम के लिए। आज बहुत सारे केवल सोचते हैं कि चर्च जाने से क्या होगा? उद्धार पाएगा। मगर आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन में क्या करना है? आत्मिक दूध पीना है प्रत्येक दिन। बोलिए प्रत्येक दिन परमेश्वर का आत्मिक दूध की लालसा करना है कि आज परमेश्वर हमको किन बातों से क्या बात करेगा। जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से, और सोशल मीडिया में भी हम लोग डाल रहे हैं उस बात को, है ना, कि आज हम लोग से बात किया कि एक यूहन्ना 8 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हेलो, यूहन्ना 8 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। और यूहन्ना 8 अध्याय में देखा था कि 1 पद से 11 पद में एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, और वहां परमेश्वर हम लोग को सिखाया कि एक दूसरे को क्या करना? क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। क्योंकि क्षमा देने का अधिकार परमेश्वर को है। और जब आप किसी के प्रति गलत किए तो उसको क्या क्या देना है? क्षमा देना है। और अगर किसी के प्रति गलत जानबूझकर कर दिया तो उससे क्या मांगना है? क्षमा मांगना है। जैसे ही पिता हमारे में परमेश्वर। मगर यदि आप वचन जानेंगे तब ना, प्रतिदिन वचन पी रहे तब ना, खा रहे तब ना। पहली बात मैंने आपको सिखाया कि आपको
परमेश्वर का वचन बाइबल अध्ययन क्यों और कैसे करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आप सिद्ध बने भले काम के लिए तैयार हो जाए। और दूसरी बात, इसके द्वारा क्या होता है? परमेश्वर हमसे बातें करता है। और दूसरी बात मैंने बताया आपको, बाइबल आत्मिक नहीं, बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। पहला पत्र 2 अध्याय 2 पद में। चलिए हम लोग आज थोड़ा विचार करेंगे इन दोनों बातों में, ठीक है? क्या समझ आया आप लोग? जब विचार करेंगे बोलता ना घबरा जाता है, बोल दो मैं ऐसा विचार करने नहीं बोल रहा हूँ। एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक दिन परमेश्वर का वचन एक विश्वासी नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? चलिए सवाल क्या है, उधर नहीं देखो, सुनो पहले, बोर्ड में नहीं देखना, मुझे देखो और सुनिए। अगर एक दिन विश्वासी परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? सोचो, चाहे आंख बंद करे, सबको आंख बंद करे, आज सोच के तब सही उत्तर दीजिए। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है उस बात को फीलिंग करें। अगर आप विश्वासी है, एक दिन आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अगर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपके जीवन में क्या हो रहा है? चलिए कुछ कुछ बातों का आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि बाइबल हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए, फीलिंग को भी हम लोग महसूस करेंगे। अगर एक विश्वासी दिन भर में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़े तो कैसा महसूस? चलिए सबको आंख बंद करें, चलिए मैं भी आंखें बंद कर रहा हूँ। चलिए ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड आप सोच सकते हैं, 5 सेकंड, 30 सेकंड सोच सकते हैं, 1 मिनट सोच सकते हैं। आपको कैसे महसूस हो रहा है वो महसूस को आपको बताना है। सबसे पहले तो ध्यान उधर ही जाएगा, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। हाँ, पहली बात कह रही है कि हमारा ध्यान उधर ही जाएगा कि मुझसे क्या हो गया, कुछ छूट गया। क्या होगा दूसरी बात? कैसे महसूस होगा? कोई चीज छूटने का महसूस हो रहा है एक जन को। इधर इधर बच्चे लोग, अधूरापन लगेगा। हाँ, अधूरापन। दूसरापन क्या लगेगा? अधूरा। अरे आज क्या हो गया, अरे पूरा अजीब अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है मुझे? अजीब अजीब लग रहा है। चलिए तीसरा, अकेलापन। अकेलापन। अधूरा अकेला अलग है ना। और क्या बोल रहा था? वही मैंने गिल्टी पे नहीं, क्या बोली थी पहले? ध्यान उधर ही ध्यान भटक रहा है ना, कि कुछ छूट गया, अधूरा लगेगा, अकेलापन। चौथा बताइए, हेलो, कैसा लगा अगर एक दिन बाइबल नहीं पढ़ा तो? मुझे तो महसूस लगा मेरा प्राण ही निकल गया। सांस थोड़ा देर नाक बंद कर देखिए, सांस रोक के देखिए। चलिए क्या होगा सांस रोकने से? दम घुटेगा। तो अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे ना, आपके जीवन में ऐसे ही हलचल होने लगेगा। आपको सैलाइन बोतल की जरूरी है। अगर आपको सैलाइन बोतल कौन देगा आपको? आत्मा प्राण में परमेश्वर का वचन। तो आपको परमेश्वर का वचन क्या करना है? पढ़ना है। कितना दिन के लिए? जब तक आप इस पृथ्वी पर है। एक दिन बाइबल पढ़ने से हो जाएगा? नहीं। अगर हम एक दिन में पूरा बाइबल पढ़ ले तो पूरा क्या जीवन भर के लिए बाइबल पढ़ खत्म? परमेश्वर का वचन प्रत्येक दिन चलने के लिए आप प्रत्येक दिन क्या करना है? भले काम के लिए क्या होना चाहिए? तैयार। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको अलग अलग योजना है। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इस्राएली जातियों का, ठीक है? इस्राएली जाति को लाने के लिए मूसा को कितना चिन्ह दिया? 10। सबसे पहले चिन्ह क्या दिया पता है? हाँ, मूसा को बोला यहाँ क्या रख? हाथ रख। छाती में हाथ रखा तो क्या हाथ क्या हो गया? कोड़। फिर लाठी को नीचे रखा तो सांप बन गया। तो वहां के जादूगर भी, मिस्र के जादूगर भी वैसा कर रहे थे, मगर जो 10वां अष्टकर्म हुआ दिखाया मिस्र में,
वहां का जादूगर भी करने नहीं सके। 10वां से पहले भी दिखाया था कुछ भी, वो सब भी नहीं करने पाया, मगर जो 10वां जो अस्करम दिखाया ना, मिस्र का जादूगर भी करने नहीं पाया। पानी वाला। पानी वाला नहीं, पौलोठा। अच्छा। पहला पौलोठा जो बोलता है पशु का तक का भी पहला पौलोठा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उन लोग जो को आज्ञा देता, इसराइलियों को आज्ञा था कि द्वार में क्या लगाए? लहू, मेमना का लहू लगाना। आज जिस घर में लहू नहीं रहेगा वो घर का पहला पौलोठा क्या हो जाएगा? अपने प्राण को खोएगा। क्योंकि वो बोलता मैं उस रात उस मिस्र में चला करूंगा। तो आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। हालेलुया। कहां पर रहेगा? आपके जीवन में। बोले मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में। सोचिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने से परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? बोले क्या होगा? हाँ, तो आप लोग को इतना ही मैं बता के आज खत्म करूंगा, है ना। चलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आज हम लोग सीखे हैं, नहीं बाद में हम लिख लीजिएगा, आइए प्रार्थना कर लेंगे। अच्छा बैठे रहिए, बैठ के रहिए, आप लोग बैठ के प्रार्थना करें, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा हम लोग जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि पता नहीं मौसम बिगड़ जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। अब फिर अगले महीना जैसा होगा वैसा सूचित कर दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज का दिन दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपके समीप आने का आपने मौका दिया है पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब आपके वचन में हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं कि बाइबल को कैसे और क्यों पढ़ना चाहिए, उन बातों को आज सीखने का आपने मौका दिया है कि इन बातों को प्रभु जी अपने हृदय रूपी पट्टे हम लिखने पाए और अपने जीवन में कैसा आत्मिक निर्बल आत्मिक दूध पी के प्रभु जी उद्धार पाने के लिए हम लोग विश्वास में आगे बढ़ने पाए, अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, गवाही देने सुनने में, आराधना में विश्वास, धन्यवाद जीवन में विश्वास को प्रभु जी उद्धार पाने के लिए प्रभु जी अपने दौड़ को पूरा करने पाया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन सबों के लिए प्रभु जी जो हमारे आज क्लास में है। अब प्रभु जी प्रार्थना करता है आपका अनुग्रह लोग का साथ होने पाया प्रभु जी, कि ये लोग अच्छे प्रभु जी आपका संतान बनने पाए प्रभु जी। आप प्रभु दिन भर के सारी बातों में आशीष दिया, आगे भी अगुवाई कर प्रभु जी। सारा आदर में हम आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। फिर से जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी ही होती रहे, आमीन। फिर से जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। आप नोट्स लिख लीजिए, नोट्स लिख सकते हैं।